आज रात को मेरी डेथ हुई थी। मतलब कल रात को जब सोया था मैं तो मेरी डेथ हो चुकी थी। मतलब फिज़िकली नहीं, सपने में मैं मर गया था। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज लाइफ जब भी डेथ का एक्सपीरियंस देती है तो बहुत ख़ास पर्पस के साथ आपको डेथ का एक्सपीरियंस देती है। डर लगता है और वो कुछ चाहती है। आपके अंदर जो भी हायर सेक्शंस हैं, आपके अंदर में जो भी सोल है, वो आपसे बात करती है सपनों के ज़रिए। और जो डेथ होता है वो तकरीबन सपने जैसा ही होता है, क्योंकि हमारी फिज़िकल बॉडी यहाँ पर पड़ी रहती है। वो जला दिया जाए तो राख बन करके फेंक दिया जाता है। इसके अलावा जो भी सोल है वो तो अल्टीमेट चीज़ है, वो तो अपने प्लेन में चला जाता है। उसको कोई डेथ टच नहीं कर पाती। उसका एक्सपीरियंस भी हम लोगों को नहीं होता, बिकॉज अभी भी एक्सपीरियंस नहीं तो बाद में कैसे होगा। हमको अभी जो एक्सपीरियंस है अपने बारे में वो केवल एक मेमोरीज़ की तरह है। ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ मेमोरीज़ मेरे मन में इकट्ठी होती जा रही हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर रहा हूँ वो सब मेमोरीज़ के फॉर्म में मेरे मॉलिक्यूलर बॉडी में इकट्ठा होता है। और मॉलिक्यूलर बॉडी बहुत पतली सी झिल्ली है हमारे लिए। जब मर जाते हैं हम लोग तो वो मॉलिक्यूलर प्लेन में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ पर कुछ टाइम तक रहता है। उसके बाद वो उसी मॉलिक्यूलर प्लेन में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी फिज़िकल बॉडी इस फिज़िकल वर्ल्ड में डिज़ोल्व हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर काफ़ी टाइम बीतता है। अगर आप विश्वास करें तो ठीक है, न करें तो कोई बात नहीं। काफ़ी टाइम बाद फिर से जन्म होता है। इसमें फिर से बॉडी क्रिएट होती है, फिर से एक मॉलिक्यूलर बॉडी क्रिएट होती है और फिर से एक्सपीरियंसेस चालू हो जाते हैं। हमारी सोल चाहती नहीं है कि हमको ये सब एक्सपीरियंसेस बार बार हों, बिकॉज ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ऊँचे हैं। तो वो बार बार हमको मैसेजेस देती है कि हम उसमें से फ्री होएं। रात को डेथ के एक्सपीरियंसेस में 2-3 चीज़ें बहुत खास होती हैं। एक तो अक्सर आपको मरने के बाद वही लोग लेने आते हैं जो लोग पहले मर चुके हैं, या तो आपके कोई सपने में, मतलब जब आप मरेंगे। एक्चुअली ये चीज़ बुक्स में इंटरव्यू लिए गए हैं उन लोगों के जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, जिनके उनकी बहुत सी बुक्स। मैं इनफैक्ट अभी एक बुक कवर करने वाला हूँ जिसमें कि नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों का इंटरव्यू लिया गया है। तो अक्सर ऐसे लोग आते हैं और वो आपको ले जाते हैं अपने साथ उस प्लेन में। मुझे भी ले गए कोई, बहुत मेरे जान पहचान के मेरे मौसा जी हैं, वो उनकी डेथ करीब 6-7 साल पहले उनको हो गई। मेरे बड़े, क्योंकि मेरे टीचर थे वो, उन्होंने मुझे 10th 12th में पढ़ाया, तो मेरे पास आए, मुझसे बोलते हैं चलो चले अब मेरे वहाँ चलें। मैं बोला आप तो मर चुके हैं भाई साहब, आप कहाँ? बोलते नहीं चलना होगा यार, टाइम पूरा हो चुका तुम्हारा। मैंने कहा अभी कहाँ टाइम पूरा हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास सब कुछ है। तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैं, रिम्पी भी थी मेरे साथ वहाँ पे सपने में। मैं रिम्पी को लेकर भाग रहा हूँ यहाँ से वहाँ, कोई मुझे जगह मिल जाए, कोई कोना मिल जाए छुपने के लिए। वो बार बार मेरे पास आ जाए, जहाँ पर भी जाऊँ छुप के मेरे पास आके खड़े हो जाए। फिर मैं घुस करके किसी कोने में छुप गया। रिम्पी बोलती चलो शायद यहाँ नहीं आएंगे। वहाँ नहीं आए वो, चले गए। नींद खुली सुबह सुबह, मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा रिम्पी, इस दुनिया से अगर नहीं निकले तो निकल गए। डेथ के एक्सपीरियंसेस डरने के लिए नहीं होते। डेथ के एक्सपीरियंसेस हमको याद दिलाने के लिए होते हैं कि ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पर चीज़ें रूल्स के हिसाब से चलती हैं। अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। आप अगर मेहनत करें तो चाहे बहुत छोटा सा ही सही एक झोपड़ा तो बना ही सकते हैं, जिसमें आप जाकर के रुक सकते हैं, रह सकते हैं। एक जानवर भी अपने लिए एक छोटा सा गुफा बना लेता है जहाँ पर रहता है। हालांकि उसको अटैक करता है दूसरा जानवर, खा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं इस दुनिया में प्रेडिक्टेबल हैं। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रूल्स प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। सपने में रूल्स प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। पता नहीं क्या होता है, कहाँ घुस रहे हैं, कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है डेथ से पहले। अगर आपने अपने आपको हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्शियसनेस में नहीं जाना तो यही याद दिलाने के लिए डेथ के एक्सपीरियंसेस आते हैं। खैर अब तो मैं ज़िंदा हूँ।